कब करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये जो पीट हेगसेथ ने कहा वी कैन अटैक एवरी डे। फ्रांस कह रहा है, इसलिए फ्रांस कह रहे थे मैक्रोन आप अभी अटैक मत करो, आई एम ट्राइंग टू डू इट समथिंग, आई एम ट्राइंग टू नेगोशिएट, बट इट इज नाउ डिसाइडेड दैट एज सून एज ट्रम्प सेज यस। मैंने आपको सुबह बोला था कि कुछ B-2 बॉम्बर्स जो ये GBU-57 को कैरी करेंगे ये उड़ते पाए गए हैं, और GBU बॉम्बर्स का उड़ने का मतलब है तैयारी हो रही है, अभी ऑफिशियल हो गया, तैयारी, वो जो रेकीज या रिहर्सल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आई मे नॉट हैव द प्रॉपर मिलिट्री वर्ड, पर जो भी रेकीज रिहर्सल वगैरह करनी है वो हो गया है। एंड इसीलिए ट्रंप ने सेंटकॉम के कमांडर से बात की। सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड जो है, सेंट्रल कमांड जो जनरल मिशेल कुरेला, ये वही मिशेल कुरेला जो पीछे आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, याद आया, ये वही जनरल है, इससे बात की है। तो देखिए यहाँ IDF कहता है कि हमारी पेंटागन से बात हो गई है, रेकी वेकी जो भी करना हम कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, जिस दिन ट्रंप सामने हाँ बोल दिया ठोक देंगे, तुरंत ठोक देंगे। तो अभी भी ठोक सकता, 15 मिनट में, आधे घंटे में भी वी आर टॉकिंग, पीछे ठोक जाए, फिर ट्रंप आए कि ठोक गया। इतने में इसीलिए ट्रंप ने सेंटकॉम के चीफ से हेड किए सेंट्रल कमांड जनरल मिशेल कुरेरा, ये वही बंदा जो पीछे आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा था, कह रहा आसिम मुनीर इज द बेस्ट बूटी हंटर इन द बाउंटी हंटर इन द वर्ल्ड, ये लोग को ढूंढ के लाता, हम इसको किराया देते, ये लोग ढूंढ के लाता है। तो ये वाली जो चीजें हैं, और ये है कि उनको भी जो भी उनको भी तैयारी वैयारी करने थे, बहुत इजरायलियों ने बिल्कुल तैयारी कर रही है, कैपेबिलिटी आ गई है, एंड की B-2 bombers have been deployed, GBU-57 has been loaded, it's a matter of time। अगर ये अटैक होगा, इसमें जनरल मिशेल कुरेला का, जो जनरल कुरेला है, इनका बड़ा रोल होगा, और इसमें जो लीड करेगा इस अटैक में ऑन इजराइल न्यूक्लियर फर्दों में, इसमें अमेरिका लीड करेगा, क्योंकि ये अटैक में मेन वेपन है B-2 बॉम्बर, इस अटैक का मेन है GBU-57, ये क्षमता इजरायलियों के पास नहीं है, तो इसमें जो लीड करेगा वो अमेरिका लीड करेगा, और जनरल मिशेल कुरेला की कमांड में ही ये अटैक होगा, एंड दिस विल हैपन एनी टाइम नाउ, as soon as Trump decides, as soon as Trump's gives a green light, they are ready। तो मतलब अपडेट ये है, they are ready to attack। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। देखिए, अगर ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है, ट्रंप ने एक अनकंडीशनल एग्रीमेंट यानी कि नाक रगड़ो जमीन पे, वो वाला भी किया, और ईरान छोड़ के निकल जाओ, राइट। तो दोनों ऑप्शन है, या तो अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल मतलब ना लिटरल सरेंडर कर लो, नेगोशिएशन कुछ नहीं होगी, या फिर अमेरिकन मिलिट्री विल कम एंड डू द जॉब, बिकॉज दिस मिशन विल बी, इस मिशन को जो लीड करेंगे वो अमेरिकन लीड करेंगे, इस मिशन को इजरायलीज लीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते B-2 बॉम्बर्स हैं। तो ये कभी भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये स्ट्राइक होके रहेगा, मेरे हिसाब से ये स्ट्राइक अब नहीं रुकने वाला, मेरे हिसाब से ये स्ट्राइक इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल हैपन, बिकॉज मैं 2-3 दिन से इनकी एक्टिविटीज देख रहा था, मैंने बोला, और हाँ, अभी पीट हेगसेथ का कहना कि भाई विल प्रोटेक्ट द रेड सी, जो ईरान धमकी दे रहा था मैं रेड सी को रोकूंगा, वर्ल्ड की ऑयल सप्लाईज को रोकूंगा, मैं हूतीस को एक्टिवेट करूंगा, उनका अरेंजमेंट कर दिया है। अमेरिका ने कहा वी आर रेडी टू टेक केयर। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड। देखिए, दुनिया बहुत बड़े भीषण युद्ध के कगार में है, राइट, और F-22 रैप्टर्स को में, और ये जो इनका एयरबेस है वहां पे इन्होंने पहुंचा दिया है, और इनको डिप्लॉय किया गया है। इनका एयरबेस एक है जॉर्डन में, हाँ, F-22 रैप्टर्स को डिप्लॉय किया गया है जॉर्डन में। जॉर्डन से अब जानते बहुत पास है ईरान, तो वहां से उनका क्या है, मुत्तफिक सार अली एयरबेस शायद नाम है जो जॉर्डन में, उसमें इनको डिप्लॉय कर दिया गया है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट दे विल स्टार्ट टेकिंग ओवर फ्रॉम जॉर्डन। F-22 को अक्रॉस अटलांटिक मंगाया गया है, तो F-22 जैसा जहाज अमेरिका के पास अब भी कोई नहीं है। F-22 जहां डिप्लॉय हो जाए तो आप समझिए कि अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग देयर। ये कहानी बिल्कुल साफ बिल्कुल है। अरे भाई, आप क्वेश्चन भेज दीजिए। देखिए, आप जितने भी भाई बहन है, अगर आपको प्रश्न भेजने, काइंडली कीप ऑन सेंडिंग द क्वेश्चंस। आई हैड आस्क्ड माय टीम टू आस्क यू, बट वो भी भूल गए, मैं भी भूल गया, तो बट डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट। यू कैन कीप ऑन सेंडिंग द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन ट्राई टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस। वी डोंट नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे भी भेज दीजिए, प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस, ठीक है। इतने में आज सुमित करके आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये F-22 का आना, पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट आना, मैक्रोन का बोला थोड़ा टाइम दो, में इंटरवीन करेंगे, टाइम नहीं होगा। अब ये देखना कि क्या ईरान अनकंडीशनल अपॉलजी साइन करेगा। खुमैनी और उसका परिवार किसी बंकर में छुपाए गए हैं। हमदान एरिया में बंकर बताया जाता है जहां इनको छुपाया गया है, एंड इट इज वेरी डीप डाउन द अर्थ।
बट लेट्स सी, आई मीन हाउ लॉन्ग कैन दे लिव इन अ बंकर, और बंकर में रहना बहुत दिनों तक आसान नहीं है। बाकी हम खमेनी का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, ये बोल ही दिया है। और देखिए फर्दों पे तो अटैक होगा ही होगा, या अगर सरेंडर हुआ तो फर्दो विल बी सील्ड एंड डिसमेंटल्ड, or will be sealed and dismantled. Otherwise, you have to destroy Fardo. Only thing is, if you destroy, there might be a radiation leak. What Americans will be worried about, but ठीक है, that is a give and take you have to do. और यहाँ पे जर्मनी, अच्छा जर्मनी has supported Israel. जर्मनी का पूरा सपोर्ट इजराइल को मिल गया, वो कह रहा है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इजराइल को डिफेंड करना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये तीन बड़े पावर हैं। इटली भी लगभग इसराइल के साथ ही है। यहाँ रशिया इंटरव्यू नहीं करेगा, चाइना चुपचाप बैठा। हाँ, अर्दोगन फुदक रहा है कि खून बहेगा, ये बहेगा, ऊपर उसकी औकात नहीं है, इसके तिलों में तेल नहीं है। उसका जो इस्लामी टेक था, वो जबरदस्त जो ड्रोन था वो फेल हो गया। Indian weapons and American weapons are both intercepting. It's a very good news. और एक इनको IDF को एक वो भी मिल रहा है, KC-46 एयरक्राफ्ट, जो इनकी रेंज की कैपेबिलिटी है उसको डबल कर रहा है। ये KC-46, आई थिंक दिस इज, ये रिफ्यूलर्स है, ये नेक्स्ट जनरेशन रिफ्यूलर्स है। देयर आर न्यू KC-46 है, न्यू जनरेशन रिफ्यूलर्स, ये आपको एयर में रिफ्यूलिंग देते हैं। IDF ने इसकी भी व्यवस्था कर दी, तो अब इनका एंड्योरेंस जो है जहाज का, आप जानते हैं फाइटर जेट में बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं होता, बट इफ यू गिव देम रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, नाउ दे कैन गो टू अ डिफरेंट लेवल। तो ये इनके पास आ गए हैं। आई थिंक दे आर गेटिंग इट और दे हैव गॉट इट। इंटेल इज anywhere now, either they have got it or they are getting it. इनका अगर KC-46 को बुलाया गया है तो इस बिकॉज ईरान 1500 किलोमीटर दूर है, तो मतलब जाना और आना 3000 किलोमीटर एक फाइटर जेट के लिए, इफ इट टेक्स आउट फ्रॉम टेल अवीव। तो इसीलिए वो KC-46 को भी इसमें यूज किया गया है, एंड दे आर गेटिंग डन। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें भाइयों बहनों, ओवरऑल समरी ये है जिस चीजों का हमने उल्लेख किया, ट्रम्प, पुतिन, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, भारत, यूएस नेवी, जो भी मैंने आपको सीरियल, ये जो भी मेरे दिमाग में सीरियली चीजें आती रहे, मैंने आपको जो बताया उसका मतलब ये है युद्ध की तैयारी हो रही है। क्योंकि ट्रम्प ने कहा यार एग्रीमेंट का समय नहीं है, एग्रीमेंट अब नहीं हो सकता, इट्स टू मच ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज, आई डोंट थिंक एग्रीमेंट कैन हैपन। तो ये रिफ्यूलर्स का आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर अमेरिकन आएंगे तो ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म होगी, अगर अमेरिका नहीं आएगा तो ये लड़ाई लंबी होगी और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बनने का इसका पूरा चांस है। बट जो अमेरिका से फिलर्स आ रहा है, जो मार्को रूबियो का जस्टिफिकेशन आ रहा है, पीट हेग्सेथ को देखिए उसका आ रहा है, ट्रम्प का बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये NSA के स्टेटमेंट आ रहे हैं, सेंटकॉम के जनरल से चीफ, ये सारे, ये KC-46 का आना, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पहुंचना, 22 रैप्टर्स को उड़ाना, ये सारी चीजें अब B2 के साथ, और जो IDF और पेंटागन का ही है कि जी प्रैक्टिस चल रही है कि उसको। अच्छा, ये मैं आपको बोला है फर्दो इज वेरी डीप, फर्दो को डिसमेंटल करना इज नॉट सो इजी है। मैं आपको शुरू से, इट्स नॉट नेटन्स वाज वेरी इजी। अश्फाखान भाई, अब मेरी प्रोनाउंसिएशन कैन नॉट बी एज गुड एज अश्फाखान व्हाटएवर, कैन नॉट बी एज गुड एज इट नॉट इरानियंस। तो उसको डिसमेंटल करना बड़ा आसान था, इट इज नॉट सो इजी, सो दे आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ वर्क टू डिसमेंटल दिस, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और ये बॉम्ब शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 GBU-57 इज $500 million, शायद $500 million का ये एक बॉम्ब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माय मेमोरी। 14,000 किलो का वजन होता है ये भाई साहब, $500 million का एक बॉम्ब है। तो सोचिए, मतलब if my memory serves me right, but it's in hundreds of millions of dollars, ये तो पक्का है। तो अगर आपको इसको, अगर आपके पास 25 बॉम्ब नहीं रखे होंगे, इसके 2, 4, 6 बॉम्ब रखे होंगे, तो जो भी आपको 2-3 तो आपको स्टॉक में भी रखने हैं, तो 2-4 बॉम्ब जो भी आपको यूज करने, वेरी विद प्रिसाइज एक्यूरेसी यूज करने हैं। एंड आई थिंक 1 B2 कैन ओनली कैरी 1 बॉम्ब, तो अगर आपको 2 बॉम्ब डालने, आपको 2 B2 बॉम्ब उसको उड़ाना पड़ेगा। तो that is the second part of it. You have to fly a lot of B2 bombers to drop the bombs. So it is, ये जो इसीलिए ना US CENTCOM General Michel Corella will let it. It is not going to be a easy practice. It is not going to be a easy thing. इसलिए वो अपना पूरी तैयारी अमेरिका करेगा। और ये मत समझिए कि इस मिशन में तैयारी नहीं लगेगी, इस मिशन में बहुत तैयारी लगने वाली, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। You cannot have dropping 2 bombs for $1 billion and still the facility is on. फिर अमेरिका की सोचिए, अगर वो फैसिलिटी ध्वस्त नहीं होगी, अमेरिका के कितनी कितनी वाट लग जाएगी। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अ फियास्को।
So what America will do, they will make sure that whenever they do, it is kind of dead dropped, it is hits the target for sure. ये अमेरिका का मिशन और यही अमेरिका का यही होगा, अमेरिका का इंटेल यही होगा कि भाई ये जो बॉम्ब है ये हम तब डालें और ऐसी एक्यूरेसी के साथ डालें